हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पादप पोषक तत्व के बारे में। जो बात की थी उसी के आगे बात करनी है। यहाँ तक की बात हो गई थी पादप पोषक तत्व कितने होते हैं, जो कि 17 होते हैं। ठीक है, इसकी अवधारणा देने वाले आर्नोने में स्टाउट थे। कब दिए थे? 1939 में दिए थे। और इसको थ्योरी को रिवाइज कब किया गया था? देखो, अवधारणा कब दी गई थी? 1939 को। और रिवाइज कब किया गया? 1954 को। ठीक है, ये बात थी। और इसमें जो है हमने इतनी बातें बता दी थी, यानी कि बात कर दी गई थी कि कितने पोषक तत्व होते हैं, कौन से बेनिफिशियल है, कौन से एसेंशियल है। ठीक है, और फंक्शनल के अंतर्गत कौन से आएंगे, स्ट्रक्चरल के अंतर्गत आएंगे। तो आज हम बात करेंगे उस पर कि इनकी जो गतिशीलता है, मोबिलिटी पर, कहने का मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस मोबिलिटी इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल के अंतर्गत कैसे ये गतिशील होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व गतिशील होते हैं, कहाँ पर कौन सा अपना रोल अदा करता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि देखते हैं, जिसमें कि हमने न्यूट्रेंट देख लीजिए इधर कितने बताए थे। जैसे कि आपको माइक्रो थे, माइक्रो के अंतर्गत दो आते हैं। कौन कौन से आते हैं आपके? एक प्राइमरी आता है और एक सेकेंडरी आता है। ठीक है, प्राइमरी में एनपीके है, एनपीके। और इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और माइक्रो आपके होते हैं क्या, कौन कौन से होते हैं माइक्रो? माइक्रो के अंतर्गत आपका एफी, कॉपर, बोरान, और आपका हो गया क्लोरीन, जिंक, एमन, निकेल, और कॉपर, कॉपर आयरन, कॉपर, बोरान, क्लोरीन, जिंक, एमन, एनआई यानी मैग्नीज, और निकेल। ठीक है, ये आपके हो गए। और इसमें हमने बात की थी और स्ट्रक्चरल CHO। ये टोटली आपके जो है टोटल 17 है। ठीक है, जिसमें कि कुछ बेनिफिशियल थे, जैसे सोडियम, वेनेडियम, सिलिका, सोडियम, वेनेडियम, सिलिका। और एक आपको कौन सा होता है उसमें, कहने का मतलब बेनिफिशियल, कोबाल्ट। ठीक है, ये इतने थे। तो इधर अब बात करनी है क्या, इनको क्लासिफिकेशन मोबाइल मोबिलिटी इन द सॉइल, यानी सॉइल के अंतर्गत कौन कौन से मोबाइल होते हैं, कुछ इमोबाइल होते हैं, कुछ लेस मोबाइल होते हैं। तो कहने का मतलब जो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं या मोबाइल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मोबाइल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं? तो मोबाइल जो होते हैं वो हो गया आपका NO3 जो मृदा में गतिशील होते हैं, SO4 ठीक है, NO3 SO4 VO3 ठीक, VO3 ये भी गतिशील होता है। क्लोरीन माइनस और MN, ये जो है आपके मृदा में गतिशील होते हैं। फिर उसके बाद लेस मोबाइल की बात कर ली जाए, लेस मोबाइल यानी कम गतिशील एलिमेंट्स की कौन कौन से होते हैं? लेस मोबाइल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कहने मतलब कम गतिशील होते हैं। यानी किसमें? मृदा में। आपके मृदा में कौन कौन से कम गतिशील होते हैं? तो वो आपका है NH4 प्लस, NH4 प्लस, जिसे बोलते हैं क्या, अमोनिया। ठीक है, दूसरा K+, फिर उसके बाद है आपका कैल्शियम,
फिर है आपका मैग्नीशियम, और उसके अलावा है आपका कॉपर। तो ये तो आपके हो गए क्या, लेस मोबाइल एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे जो गतिशील ही नहीं होते मृदा में, यानी कि गतिशील नहीं होते, इमोबाइल होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? इमोबाइल एलिमेंट्स, वो कौन कौन से हैं आपके इमोबाइल जो एलिमेंट्स हैं? जैसे H2PO4 हो गया, H2PO4, फिर HPO3, सॉरी H2PO4 और HPO4 माइनस माइनस, और Zn++। तो हमने देख लिया मोबाइल मतलब कि जो गतिशील होते हैं, ये NO3 माइनस माइनस हो गया, SO4 माइनस माइनस हो गया, BO3 माइनस माइनस, क्लोरीन माइनस Mn, ये आपके जितने भी हैं, यानी इसका मोबाइल मतलब गतिशील, क्या, गतिशील, किसमें, मृदा में, ठीक है, किसमें, मृदा में। लेस मोबाइल एलिमेंट्स यानी कम गतिशील, इसमें ये भी मृदा में ही बताया गया है, ठीक है। NH4+, K+, Ca+, Mg++, कॉपर प्लस प्लस। ठीक, फिर है इमोबाइल एलिमेंट्स, कहने का मतलब जो गतिशील नहीं होते, अगतिशील कह सकते हैं, क्या, अगतिशील, ठीक है, किसमें, मृदा में। कौन कौन से हैं? H2PO4, HPO4 माइनस माइनस, Zn++। तो ये थे आपके जो है अगतिशील न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स, पोषक तत्व। क्लियर? अब इसके आगे बात करते हैं हम इसमें, क्या, कि जो पोषक तत्व हैं किस बेस पर, ये तो आपने सॉइल में, प्लांट की एक्टिविटी के बेस पर हम देख लेते हैं, है ना, कि कौन से मोबाइल है, कौन से इमोबाइल है। कहने का मतलब कैटेगराइज, कैटेगराइज देखेंगे, जैसे कहने का मतलब क्लासिफिकेशन चल ही रहा था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस मोबिलिटी, मोबिलिटी इन द प्लांट, ठीक है, किसमें, प्लांट में। तो चलो पहले बना लेते हैं प्लांट। हमने प्लांट बनाया, ठीक है ना, क्या बना लिया, प्लांट बना लिया। प्लांट में ये लो शो करा दिया, पत्तियां शो करा दी। ठीक है, ये हमने प्लांट बना दिया, ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं, जैसे कि ये आपकी कौन सी लीफ हो गई, ओल्ड लीफ हो गई। ये आपकी ओल्ड एंड न्यू लीफ भी कह सकते हैं, जो मिड वाली हैं, ये तो पुरानी हो गई, ओल्ड लीफ हो गई। ये जो है आपकी ओल्ड एंड न्यू लीफ हो गई, इसकी अपेक्षा तो न्यू ही होगी, और यहाँ पर जो है आपकी कुल मिला के ये हो जाएंगे न्यू लीफ, और ये आपका हो जाएगा एपिकल बड हो जाएगी, यानी शीर्ष कलिका, नई पत्तियां, पुरानी और नई पत्तियां, ठीक है ना, पुरानी पत्तियां, क्लियर। अब हमको इसमें बात करनी है क्या,
कि जो क्लासिफिकेशन किया गया प्लांट में मोबिलिटी यानी गतिशीलता, प्लांट में कौन-कौन से किस आधार पे कौन से यानी गतिशीलता यानी कि जैसे न्यूट्रॉन्स होते हैं तो वो गति करके यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं, किनको छिड़काव के माध्यम से देते हैं, किनको यानी कि ऐसे डाल दिया जाता है तो भूमि से अवशोषित करके ले लेते हैं। तो देखते हैं जैसे कि आपका सबसे पहले तो जैसे जो होता है आपका इमोबाइल जो होते हैं, ऐसे आपको डाला गया, भूमि में डाल दिया गया, ठीक है ना? कहाँ? यहाँ पे छिड़काव किया गया, तो वो जो है यहाँ नहीं पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट की कमी होती है, जैसे पौधे में होता है कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है एपिकल पार्ट में, यानी एपिकल बड में, शीर्ष कलिकाओं में, तो उन्हें बोलते हैं क्या? इमोबाइल इमोबाइल एलिमेंट्स। और इमोबाइल में कहने का मतलब कि जो कि अगतिशील है, अगतिशील पोषक तत्व कौन से होते हैं? कैल्शियम और बोरान होता है। कौन से होते हैं? कैल्शियम और बोरान, ये दोनों जो है अगतिशील होते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं क्या कि लेस मोबाइल, जैसे कि इन पत्तियों में लेस यानी जो कम गतिशील होते हैं, लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो लेस मोबाइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं? जैसे आपका Fe हो गया, इसे बोलते हैं आयरन, आयरन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, कोबाल्ट हो गया, ओ सॉरी कॉपर हो गया, Mn हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, आयरन, सल्फर, कॉपर, मैग्नीज, क्लोरीन, जिंक, निकल, जिंक, निकल। तो ये सब जो है इनके जो सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि जो न्यू लीव्स होते हैं उनमें जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इन चीज़ों की कमी होती है, इन पोषक तत्वों की कमी होती है, जो कि लेस मोबाइल होते हैं, कम गतिशील होते हैं। तो फिर उसके बाद मोबाइल जो गतिशील होता है, कहने का मतलब, ठीक है ना? ये हो गया मोबाइल। मोबाइल में आपका N हो गया, P हो गया, K हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और एक होता है आपका मैग्नीशियम। ये 4 होते हैं जो गतिशील होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स, तो हाईली मोबाइल एलिमेंट्स यानी कि सबसे ज़्यादा जो गतिशील होता है वो आपका नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। फिर अगर पूछता है हाईली इमोबाइल, ये 2 क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। हाईली इमोबाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो आपका जो हाईली वो होता है कैल्शियम, ठीक। तो ये ऐसे देखो, सबसे ज़्यादा गतिशील कौन सा होता है? नाइट्रोजन। सबसे कम गतिशील कौन सा होता है आपका? सबसे कम गतिशील यानी कहने का मतलब अगतिशील, तो वो होता है कैल्शियम, ठीक है। और आपका जो लेस मोबाइल में जो सबसे यानी कि स्लो चलता है, कहने का मतलब वो होता है आपका मॉलिब्डेनम होता है। तो ये थे आज यानी प्लांट के अंतर्गत